अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है चेंजेस इन टेम्परेचर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो टेम्परेचर में भी तब्दीली आती है। टेम्परेचर में चेंजेस के लिहाज से कितने किस्म के रिएक्शन बनते हैं? दो तरह के। एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शंस प्रोसीड with the changes in temperature। टेम्परेचर की तब्दीली के साथ जो है वो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर चेंज। पहले नंबर पे हम कहेंगे कि ये कौन से रिएक्शंस होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कौन से रिएक्शन को कहते हैं? द रिएक्शन विच प्रोसीड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। ऐसे रिएक्शन जो आगे की तरफ बढ़ते हैं हरारत की एनर्जी के इखराज के साथ, उस किस्म के रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कहाँ चली जाती है? स्प्रेड इनटू द सराउंडिंग, वो उसके इर्द गिर्द जो है वो फैल जाती है। अब इसकी हमने एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल इसकी कौन सी है कि व्हेन क्विक लाइम, क्विक लाइम हम किसे कहते हैं? अनबुझा चूना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम क्विक लाइम को क्या करते हैं? डिसॉल्व इन वाटर, इट प्रोड्यूस हीट टू फॉर्म स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। क्विक लाइम हम कहते हैं अनबुझा चूना को। चूना देखा कभी आपने? जो घरों को हम करते हैं उसका पत्थर होता है, उसको पानी के अंदर डालो तो पानी जो है वो बॉयल करने लग जाता है। क्यों बॉयल करने लग जाता है? क्योंकि जैसे ही हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो फौरन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट जो है सराउंडिंग में फैल जाती है। और क्विक लाइम जो है उसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CaOH2 क्या बन जाएगा? स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शंस which proceed with the absorption of heat energy। ऐसे रिएक्शन जो हीट एनर्जी के एब्जॉर्ब करने से वजूद में आते हैं या आगे की तरफ बढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। अब वो हीट कहां से ये लेते हैं? जिस तरह हीट सराउंडिंग में चली गई थी ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट है वो कहां से आती है? सराउंडिंग से आती है। हीट कम्स फ्रॉम सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द से आती है हीट एनर्जी। फिर वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। इसी तरह इसकी भी हमने एक एग्जांपल करनी है। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट when dissolve in water, it absorb heat energy and become the
कंटेनर कूल। और जिस बर्तन में ये रिएक्शन हो रहा होता है वो बर्तन जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बर्तन के अंदर जितनी हीट थी वो रिएक्शन ने इस्तेमाल कर ली। जब रिएक्शन ने हीट को इस्तेमाल किया तो उस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है मिक्सचर का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जिस कंटेनर के अंदर वो रिएक्शन हो रहा होता है वो कंटेनर ठंडा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि इस तरह के जो रिएक्शंस हैं, द रिएक्शंस रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम इन रिएक्शंस का टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे ऐसे रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करने वाले रिएक्शन है। बाज़ औक़ात एनी 10 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस enhance the rate of reaction double time। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं कि अगर हम हर 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाएं उसके बाद उस रिएक्शन का जो रेट है वो डबल होना शुरू हो जाता है। और इसकी एग्जांपल ये भी है कि कुकिंग द फूड at high temperature only because heat used to break the food particles making it एडिबल। एडिबल कहते हैं खाने के काबिल। हम खुराक को खाने के काबिल तब ही बना सकते हैं जब हम उसको कुक करेंगे, पकाएंगे, हीट एनर्जी देंगे। वो हीट एनर्जी क्या करती है? खुराक के पार्टिकल्स को तोड़ती है और तोड़ने के बाद फिर वो खुराक जो है वो खाने के काबिल होती है। क्या हम कच्चा आटा खा सकते हैं? नहीं ना खा सकते। रोटी बनाने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? हीट एनर्जी। वो रोटी क्या करती है? उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने से वो जो जज़ब शुदा हीट है वो फूड के या रोटी के पार्टिकल्स को तोड़ती है और तोड़ने के बाद उसको खाने के काबिल बनाती है। ऐसे हम नहीं खा सकते। तो खाना जितना भी पकाते हैं वो कौन से रिएक्शंस की एग्जांपल है? एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। समझ आ गई?